हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये बिहार करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 32 क्वेश्चंस लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ये सारे कर लिए तो यहाँ से इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दलाई लामा, धर्मगुरु दलाई लामा भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इन्होंने बिहार के किस जिले में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? बिहार के गया जिले में। गया जिले में इन्होंने क्या किया है? भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है? कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये कहाँ से स्टार्ट की गई है? बिहार के किस जिले से स्टार्ट की गई? कहाँ से की गई? बांका। कहाँ से की गई? बांका। ठीक है, बांका से स्टार्ट की गई। अगर बांका में आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ा सा अंदर पूछ सकते हैं कि बांका में कहाँ से की गई, तो आप ध्यान रखिएगा मंदार। कहाँ से? मंदार। तो बांका में एक जगह है, कौन है? मंदार। तो मंदार से इसको स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि उत्तर बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए किस नदी पर 11.24, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, 11.24 किलोमीटर, 11.24 किलोमीटर लंबा जो पुल है, ब्रिज है, किस रिवर पर बनाने की घोषणा की है? तो किस रिवर पर बनाने की घोषणा की है? गंडक। तो गंडक रिवर पर 11.24 किलोमीटर एक ब्रिज बनाने की घोषणा की है, जिससे कि उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन था। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? बिहार की किस लोकसभा सीट पर 4 बार सांसद रहे, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे और 4 बार सांसद रहे, इनका नाम है शरद यादव। इनका देहांत हो गया, अभी इनकी मृत्यु हुई है। तो ये कहाँ से सांसद रहे थे? ये रहे थे मधेपुरा से। 4 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके हैं और इनका अभी देहांत हो गया है, इनकी मृत्यु हो गई है। ये कौन है? शरद यादव। और ये किस पार्टी से थे? ये थे जेडीयू। ठीक है, जेडीयू पार्टी से थे, ध्यान रखिएगा। सपा से नहीं थे, ये जेडीयू से थे। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। बिहार के दर्शनीय स्थल, ध्यान रखिएगा, दर्शनीय स्थल की जानकारी के लिए किस पोर्टल का विकास किया गया? ये किया गया, कौन सा पोर्टल है? गृह दर्शन। तो गृह दर्शन पोर्टल का विकास किया गया, जिससे कि दर्शनीय स्थल की जानकारी हमको प्राप्त हो सके। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को भी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार के चुनाव आयोग ने बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके रूप में? राज्य चिन्ह। तो राज्य चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर आपने देखा होगा कि कई सारे ये मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं, देखा होगा आपने। ये प्लेबैक हो सकते हैं कि एक सिंगर ही हैं, प्लेबैक सिंगर के रूप में ये जानी जाती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए कि राज्य चिन्ह के रूप में इनको नियुक्त किया गया। कहाँ के? बिहार के चुनाव आयोग, बिहार के चुनाव आयोग ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं और भी आगे आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि जनवरी 2023 में किन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से किसको सम्मानित किया गया? विनायक कुमार शर्मा और विनय कृष्ण। विनायक कुमार शर्मा और विनय कृष्ण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बिहार सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पुलिस महानिदेशक हैं और इनका नाम है SK सिंघल। क्या है? SK सिंघल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, SK सिंघल। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 9। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का आपने नाम सुना होगा, जो जैसे दिल्ली हाट है ना, दिल्ली हाट लगती है ना, उसी तर्ज पर मिथिला हाट भी है। इसे किस जिले में इसका उद्घाटन किया है? तो मधुबनी जिले में इसका उद्घाटन किया गया, मिथिला हाट का। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मिथिला हाट कहाँ पर आयोजन इसका किया गया, ये भी आ सकता है। तो मिथिला हाट कहाँ है? मधुबनी में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पद्मश्री पुरस्कार, जो पद्मश्री 2023 पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें बिहार की कितनी हस्तियों को पुरस्कार दिए गए हैं? तो बिहार के टोटल 3। बिहार के कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ। बिहार के कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। बिहार के 3 लोग हैं। कौन कौन है? सुभद्रा देवी, आनंद कुमार को तो आपने नाम सुना होगा, जो सुपर 30 जो चलाते हैं ना, इन्हीं का है, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद। तो 3 लोगों को, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, ये 3 लोग को पद्मश्री मिला है, ध्यान रखिए। सॉरी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जनवरी 2023 में बिहार के महाधिवक्ता को के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये प्रशांत कुमार शाही को बिहार के महाधिवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, PM ने 7 जनवरी 2023 को
जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इसका अनावरण किया था, इसमें बिहार के कितने ब्लॉक को शामिल किया गया? तो बिहार के टोटल 61 जिलों को शामिल किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार के कितने जिलों को शामिल किया, बिहार के कितने ब्लॉक है, ब्लॉक को शामिल किया गया, 61 ब्लॉक को शामिल किया गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सॉरी थोड़ी खांसी सी हो रही है, एक मिनट पानी पीना है, पानी भी नहीं है आसपास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13। तो जनवरी 2023 निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने बिहार का पहला यूवीए प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? किसने किया? आईआईटी पटना ने। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी पटना ने एक समझौता किया है किसके साथ? ये ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ एक समझौता किया है किसने? आईआईटी पटना ने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के मंत्रिमंडल ने घने कोहरे शीतलहर की स्थिति के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकसित किया है। इस विकसित करने के लिए, इसको करने के लिए अमेरिकी डॉलर की कितनी मंजूरी दी है? अमेरिकी डॉलर की कितनी मंजूरी दी है? कितनी मंजूरी दी है? 50,000 डॉलर की मंजूरी दी है। किस चीज़ के लिए? प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए। किस चीज़ के लिए? जैसे घने कोहरे में या फिर शीतलहर की स्थिति में, उसके लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए कितने डॉलर की मंजूरी दी है? 50,000 की। ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं जनवरी 2023 में बिहार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? भारतीय वन सर्वेक्षण। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रशिक्षण उद्यमी योजना PMFME, इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं, PMFME को लागू करने के लिए देश में पहले स्थान पर रहा है। किस में रहा है? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रशिक्षण उद्यम योजना। ये लागू करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? ये रहा बिहार। तो बिहार की करंट अफेयर पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है बिहार, लेकिन जब पूरा कंबाइन दे रखा होगा तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है PMFME, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं हम। तो इसमें जो बिहार है फर्स्ट नंबर पर रहा है, ठीक है, लागू करने के मामले में। अब इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए। 17 क्या है कि विश्व स्वास्थ्य विभाग 30 जनवरी 2023 को दी जाने वाली जानकारी के अनुसार जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसकी तर्ज पर कितने सरकारी अस्पताल को स्वायत्तता मिलेगी? 4 सरकारी अस्पताल को स्वायत्तता मिलेगी। अब आपने इसका नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो इसको कमेंट करिए कि कहाँ पर है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। बिहार में, ऑब्वियस सी बात है, बिहार करंट अफेयर पढ़ना है तो बिहार में किस जगह पर है, किस जिले में? जिले आपको जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको कमेंट में करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। तो इसको आप कमेंट करिए। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आप बात करेंगे कि जनवरी करंट अफेयर चल रहा है आपका। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला स्वमूट होगा? ये मट नहीं है, स्वमूट है ना, स्वमूट एवं डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया। किसमें किया गया? भागलपुर में स्वमूट और डिजिटल कोर्ट को शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले में? भागलपुर में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? जाबिर अंसारी ने भारतीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैविक खेती की लीची का उत्पादन करने वाले 200 किसानों को जियो टैक्स से जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा? जियो टैक्स से जोड़ा जाएगा। किस जिले के 200 किसानों को? मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर के 200 किसानों को जियो टैक्स से जोड़ा जाएगा, जो क्या करते हैं जियो टैक्स से जोड़ा जाएगा, जो क्या करते हैं जैविक खेती से लीची का उत्पादन करते हैं या फिर करेंगे, ठीक है, उनको 200 किसानों को जोड़ा जाएगा जियो टैक्स से। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बिहार सरकार ने हाल में ही कोयल नहर, जो कोयल नहर है, अब आपको इसमें कमेंट करना है कि कोयल नहर कहाँ पर है, बिहार में कहाँ पर पड़ती है। तो कोयल नहर के निर्माण की मंजूरी दी है। इसके लिए आवंटित राशि कितनी है? 1364 या बोल सकते हैं 1364 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। किस चीज़ के लिए? कोयल नहर निर्माण के लिए। और अब आपको कमेंट करना है कि कोयल जो नहर है बिहार की किस जगह पर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि
22 क्या है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। तो डॉक्टर चंद्रशेखर अभी बने हैं, तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिएगा, 23, क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो कौन है? HR श्रीनिवास। HR श्रीनिवास कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की है। ये स्तूप लगभग कितने पुराने, कितने वर्ष पुराने? लगभग 1200। ये कितने? 1200 ईयर वर्ष पुराने हैं। कितने? 1200 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, 1200 वर्ष पुराने हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1200 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 12 जनवरी 2023 होगा, सॉरी यहाँ कुछ ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्या है? 23 है। ठीक है, 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर बिहार के पहले तारामंडल का उद्घाटन किया। उत्तर बिहार के पहले तारामंडल कौन सा है? दरभंगा। तो दरभंगा में पहले तारामंडल, उत्तर बिहार के पहले तारामंडल का इन्होंने क्या उद्घाटन किया, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री की, जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री जी, इनकी बिहार में किस जिले से समाधान यात्रा, इन्होंने समाधान यात्रा स्टार्ट की थी, तो किस जिले से की थी? पश्चिमी चंपारण से इन्होंने अपनी जो समाधान यात्रा उसको स्टार्ट किया था। लगभग 44 डेज, ध्यान रखिएगा, 44 दिन, 44 डेज इनकी समाधान यात्रा चली थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जनवरी 2023, यहाँ पर 23 है। ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट गलत मिस प्रिंट हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा वर्ष 2022, ये 22 के लिए बिहार के किस थाना को देश की शीर्ष पुलिस स्टेशन, यहाँ पर होगा पुलिस स्टेशन में नामित किया गया? तो किस, लगभग देखिए यहाँ पर क्या है कि शीर्ष में कौन सा पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शीर्ष स्थान मिला है? एक्चुअल में क्या है कि टोटल 3 पुलिस स्टेशन है, वह इनमें बिहार का भी नाम है। ठीक है, इनमें बिहार का भी नाम है। जैसे बिहार का क्या है? अरवल महिला थाना है। एक उड़ीसा का भी है। कहाँ का है? उड़ीसा का भी है। एक उड़ीसा का नाम आपने सुना होगा शायद, आस्का, है ना, आस्का। तो आस्का पुलिस स्टेशन, ये भी 3 अंदर, मतलब अंडर 3 में। उत्तराखंड का एक बनवासा है ना, बनबसा। ठीक है, बनबसा, तो बनबसा, इसको मैं साफ लिख देता हूँ। तो उड़ीसा का कौन सा है? आस्का, उड़ीसा का है आस्का, उड़ीसा का आस्का है। और उत्तराखंड का क्या है? बनबसा पुलिस स्टेशन या पुलिस थाना। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? अरवल महिला थाना। तो ये 3 जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इनको शीर्ष जो पुलिस स्टेशन है उनमें नामित किया गया। फर्स्ट ये है और सेकंड ये, थर्ड ये, तो तीनों को इनमें शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? किस स्थान पर बनाया गया? दरभंगा में। और दरभंगा में कहाँ पर बनाया गया है? कादिराबाद। तो ध्यान रखिए, कादिराबाद में, दरभंगा की कादिराबाद में पहला प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि 2022, इसमें 22 है 2022 में देश के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी, तो कितनी प्रतिशत बिहार के लिए कितनी प्रतिशत दर्ज की गई बिहार में? देखिए, जो 2022 की अगर बात करें, 2022 में जो कार्य बल की बात करें तो जो भागीदारी है बिहार की, कितना है? 4% ग्रामीण क्षेत्र से है और 6.5% ये कहाँ है? ये कहाँ से हैं? शहरी क्षेत्र से हैं। तो ध्यान रखिएगा, 6.5 शहरी क्षेत्र से हैं और 4% कहाँ से हैं? ग्रामीण क्षेत्र से हैं। काफ़ी कम भागीदारी है महिलाओं की, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की नाइट टाइम्स लाइट एटलस रिपोर्ट के अनुसार देश के राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे चमकते राज्यों में से एक बना है? तो कौन सा बना है? बिहार। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे किस राज्य ने जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल जारी किया? तो बिहार ने ही जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल जारी किया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। बिहार में खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पर होगा किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो किसको चुना गया? मैथिली ठाकुर को। खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मैथिली ठाकुर को। ये टोटल 32 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़ेंगे तो आपके जो भी पॉइंट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। इनको आप याद भी कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने के चांस
बहुत ज़्यादा है। तो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।